सो गिवन गुड्स तक हम पढ़ाई कर चुके थे बच्चों, यहीं से रीस्टार्ट करते हैं आज फिर से। तो क्या होते हैं गिवन गुड्स, सबको क्लियर है? योर इनकम हैज गॉन डाउन, कमोडिटी बॉट विल बी इन लार्जर क्वांटिटी इवन व्हेन द प्राइस हैज गॉन अप। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो एक चीज और बता दूं बच्चों, फिर इसके आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आप बच्चों हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। सर इसका क्या मतलब? इनकम बढ़ती है, या डिफरेंस बोलना गलत होगा मेरे हिसाब से, आप लिखिए कंपैरिजन, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ सिमिलरिटीज होंगी। जब आपकी इनकम बढ़ती है बच्चों, तो आप इस चीज को कम खरीदते हैं, उसी को गिवन सॉरी इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। सेम इज द केस हेयर ऑल्सो। अगर आपकी कमाई बढ़ जाएगी, क्या आप सड़क पे खड़े होकर चुरमुरा खाएंगे? नो। आप किसी बढ़िया भेलपूड़ी के हल्दीराम टाइप स्टोर में जाएंगे, तो जो सड़क वाला ठेला है वो इंफीरियर गुड्स हो गया, और हल्दीराम जो है वो नॉर्मल। सुपीरियर कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, देयर इज नथिंग लाइक सुपीरियर। इनकम कम थी आपकी, आपके घर में 32 इंचेस का टीवी था, इनकम बढ़ गई, होम थिएटर लगा लिया आपने, तो आप 32 इंच का टीवी खरीदने आप नहीं जाएंगे, वो हो गया इंफीरियर गुड्स। और होम थिएटर क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स। सुपीरियर कुछ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, explained as a determinant in law of demand। एंड जो आपके इंफीरियर गुड्स हैं, इट इज एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सेप्शन इन द लॉ ऑफ डिमांड। यहां पे ये डिटर्मिनेंट नहीं होता है, यहां पे किसकी तरह काम करता है चिल्ड्रन? एक्सेप्शन की तरह काम करता है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। जब आप इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं चिल्ड्रन, आई रिपीट, जब आप इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, प्राइस एलिमेंट इज इग्नोर्ड। जब हम इनकम इफेक्ट पढ़ रहे थे, जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 3 बातें पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, तो जिन गुड्स को आप खरीदते रहते हैं, इनकम बढ़ी है तब भी, जब कम थी तब भी, they were called as inexpensive necessities of life। salt, is that clear? LPG सिलेंडर, मेडिसिन। इनकम बढ़ेगी तब भी उतना ही लेंगे, और घटेगी तब भी उतना लेंगे ही लेंगे। इज दैट क्लियर? बट अगर हम बात करें सो कॉल्ड गिवन गुड्स की, तो यहां पे आप प्राइस ज्यादा पे करके उस घटिया सामान को खरीदते हैं, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल चीजें वो तो और ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो इन केस जब हम डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे, तो इंफीरियर गुड्स में इनकम का कॉन्सेप्ट चलता था। इनकम बढ़ गई, जिसको खरीदोगे वो नॉर्मल, और जिसको छोड़ोगे वो इंफीरियर। प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। वेयर एज प्राइस एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट, या आप लिख सकते हैं इज कंसिडर्ड। लिख दिया? लिख दिया? पक्का? तो यहां पे जब इसका प्राइस बढ़ जाता है, तब भी आप इसको खरीदते रहते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? इट इज रेफर्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, एंड इट इज रेफर्ड बाय so called Sir Robert Giffen। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन। सबको लॉजिक समझ में आ गया? चलिए झटपट इसको लिख लें। चलिए,
एक झटपट एक्सप्लेनेशन फिर से दे दें। जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे तो आपने डिमांड फंक्शन में पढ़ा था डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा वाई कॉमा टी एंड मेनी मोर। याद है सबको? याद है सबको? तो इसी में हम बात करते हैं इनकम के चिल्ड्रन। तो whensoever your income happens to go up and your income happens to come down, तो क्या होता है भाई? जब आपकी इनकम बढ़ती है आप कुछ चीजों का कंजम्पशन क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सब स्टैंडर्ड लगती हैं, आप उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। और कुछ चीजों का कंजम्पशन सेम रहता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ये काम करेंगे, बट जब आपकी इनकम घटेगी तो आप कुछ चीजों को जो इनकम बढ़ने के टाइम पे ज्यादा खरीदने लग गए थे, अब वापस से आप गरीब हो गए हैं, क्या आप उन चीजों को खरीदेंगे? अब उनको कम खरीदेंगे। और जिन चीजों को पहले खरीदना छोड़ दिया था, वापस से हमारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को खरीदने की हो जाएगी। तो इन दैट केस आप उन्हें ज्यादा खरीदेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनका इनकम के बढ़ने और घटने से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आई एम यूजिंग सर्टन कॉमन कलर कोड जिससे आपको ये बातें बहुत क्लियरली याद रखने में आसानी मिलेगी। इसीलिए आपको बोला था कि आप भी सो कॉल्ड ऐसे पेन्स खरीद लें, क्योंकि कलर पुट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन ऑफ अ स्टूडेंट। हाँ, रेडी एवरीबॉडी? बच्चों तैयार हैं? इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स को आप ज्यादा खरीदते हैं वो होते हैं बच्चों नॉर्मल गुड्स। कौन से गुड्स? नॉर्मल। और जिनको छोड़ देते हैं खरीदना वो होते हैं इंफीरियर। और जिनको खरीदते रहते हैं चाहे इनकम बढ़े चाहे घटे, इट इज इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सॉल्ट हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, मेडिसिन हो गई। इनकम बढ़ी थी, आपने चीजों का कंजम्पशन बढ़ा दिया। इनकम घटी, आपने चीजों का कंजम्पशन घटा दिया। दे आर नॉर्मल गुड्स। इनकम के बढ़ने से, आई रिपीट चलो, इनकम के बढ़ने से जिसको कम खरीदोगे वो कौन से गुड्स होंगे? इंफीरियर। वापस से गरीब हो गए, जिनको ज्यादा खरीदने लग जाएंगे वो कौन से गुड्स हो जाएंगे? अगेन इंफीरियर। तो इंफीरियर गुड्स सो कॉल्ड इनकम के हिसाब से एकदम ऑपोजिट चलते हैं। इनकम के बढ़ने से जिनको कम खरीदा और इनकम के कम होने से जिनको ज्यादा खरीदा, दे आर इंफीरियर। याद कैसे रखना है? आई से इंफीरियर, आई से इनवर्स रिलेशनशिप। आई से इंफीरियर, आई से इनवर्स रिलेशनशिप। समझ में आ गया? इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ गया। इनकम घटी, कंजम्पशन घट गया। कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स। इज दैट क्लियर? तो सर गिफन में और इनमें फर्क क्या हुआ? पहले तो आप इनको समझ लीजिए, फिर मैं गिफन भी बताता हूं आपको। इनकम इफेक्ट दोनों में नेगेटिव है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो कम लेंगे और इनकम घटेगी तो ज्यादा। तो दोनों में इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इसको जब पढ़ते थे इंफीरियर गुड्स को तो एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे, बट जब गिफन गुड्स को पढ़ते थे तो इसको कैसे पढ़ते थे? एज एन एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? मम्मी की बहन है तो मौसी लग गई, पापा की बहन है तो पौसी नहीं लगेंगी, इट इज बुआ जी लगेंगी। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? प्राइस एलिमेंट की जहां तक बात करें बच्चों, हम प्राइस एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, हमको इनकम से और क्वांटिटी से मतलब होता है। बट यहां पे प्राइस एलिमेंट से मतलब है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आप इनकम, कमोडिटी और प्राइस तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गिफन गुड्स बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब मैं रईस हो गया, मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने इन्हें ज्यादा खरीदा। जब मैं रईस हुआ तो मैंने इन्हें तो ज्यादा खरीदा, किसी ना किसी को तो कम भी खरीदा होगा, जिसको कम खरीदा होगा वो इंफीरियर। जब मैं वापस से गरीब हो गया तो मैंने इसको खरीदना कम कर दिया, तो ये नॉर्मल हो गए। मैं गरीब हो गया हूं, अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो चीज, तो चलो वही सामान फिर से खरीदते हैं जिसको कभी पहले छोड़ के आए थे, ये क्या हो गए? इंफीरियर। बट एक चीज इसमें और एड ऑन हो गई है। क्या एड ऑन हो गया है भाई? द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस। जब आप महंगी प्राइस पे उस घटिया सामान को फिर से खरीद लेते हैं, आई रिपीट, किस प्राइस पे बच्चों? महंगी प्राइस पे, तब जाके वो बन जाता है व्हाट इज नोन एज गिफन गुड्स। खोपड़े में बात गई? तो ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स, बट ऑल गिफन गुड्स आर नॉट इंफीरियर गुड्स। ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बींग्स, बट कैन वी से ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्टूडेंट्स? नॉट एट ऑल। तो ये मार्शल चाचू समझा के गए थे, मर गए, वो बॉडी को हिलाया, झटका दिया, हार्ट वाली मशीन का नहीं, जिंदा हुआ है। और ये किसने डिस्कवर किया या बनाया? सर
रॉबर्ट गिफन ने। इज दैट क्लियर और नॉट? आप भी कुछ आगे जोड़ दीजिए, तो मैं नाम रख दूंगा आप गुड्स, आम आदमी पार्टी। अर्जी फर्जी ना रख दीजिएगा, नहीं तो केजरीवाल की तरह जेल में बैठे रहेंगे। तो इन बातों को चटपट अकोमोडेट कर लें बच्चों। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, गिफन गुड्स होने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? इंफीरियर। जैसे केबीसी बनने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? कौन। जब होंगे तभी तो बनेंगे करोड़पति। समझ में आ गया? पक्का? तो गिफन गुड्स तभी होंगे जब वो इंफीरियर होंगे। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए।